कहानी की शुरुआत होती है एक आईने से, जो रानी रोज एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी होकर पूछती, जादुई आईना, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? और हर बार दर्पण का जवाब रानी को बेहद संतुष्ट करता। लेकिन उस दिन दर्पण ने कुछ ऐसा कहा जिससे रानी हक्की बक्की रह गई। उसकी सौतेली बेटी स्नो वाइट अब उससे भी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। पता चला कि 10 साल बीत चुके थे। जेल में कैद की गई स्नो वाइट अब जवान हो गई थी। वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन गई थी और उसका भाग्य ये था कि वो रानी की जगह लेकर एकजुट राज्य की शासक बनेगी। रानी क्रोधित हो उठी। उसने दर्पण से पूछा, इस भाग्य को तोड़ने का कोई तरीका है? दर्पण बोला, हाँ, अगर तुम दुनिया की सबसे सुंदर बनी रहोगी तभी तुम हमेशा इस राज्य पर राज कर सकोगी। रानी मुस्कुराई। स्नो वाइट तो 10 साल से कैद है, उसे मारना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात होगी। उसने अपने भाई व्हाइट माऊ को कहा कि स्नो वाइट को ले आए। लेकिन रानी को ये नहीं पता था कि जब व्हाइट माऊ ने स्नो वाइट को देखा तो उसके मन में बुरी नियत पैदा हो गई। पर उसे ये भी नहीं पता था कि स्नो वाइट ने एक कील छुपा रखी थी। उसने मौका देखकर व्हाइट माऊ को घायल कर दिया और बड़ी मुश्किल से जेल से भाग निकली। दरवाजे पर एक सफेद घोड़ा खड़ा था। वो उस पर सवार होकर काले जंगल में भाग गई। लेकिन लोग जंगल के मुहाने पर रुक गए, क्योंकि उस जंगल में आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि शिकारी एरिक उस जंगल को अच्छी तरह जानता है। रानी ने झूठ मूठ का वादा करके उसे कहा कि स्नो वाइट को पकड़ कर लाए। एरिक के साथ वे लोग जल्दी ही जंगल में स्नो वाइट तक पहुंच गए। लेकिन जब एरिक ने स्नो वाइट का चेहरा देखा तो उसके मन में उसे बचाने का भाव आ गया। उसने तुरंत अपने ही लोगों को हरा दिया और स्नो वाइट का रक्षक बन गया। वे दोनों जंगल में भटकते रहे, लेकिन जंगल हर कदम पर खतरनाक था। उन्होंने एक सोते हुए पेड़ दैत्य को जगा दिया। दैत्य गुस्से में भयंकर हो गया। उसकी एक मुट्ठी ने पूरा पेड़ चकनाचूर कर दिया। एरिक के हमले उसके लिए रेत के झोंके जैसे थे। उसने एरिक को दूर फेंक दिया और उसे मारने ही वाला था कि स्नो वाइट उसके सामने आ गई। दैत्य ने जब स्नो वाइट का रूप देखा तो वो शर्म से पीछे हट गया और वहाँ से चला गया। सभी ने सोचा कि खतरा टल गया। वे आराम से बैठ गए, लेकिन तभी 17 छोटे बौनों ने उन पर हमला कर दिया। बौने स्वभाव से बहुत गुस्सैल थे। वे दोनों को मारने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्नो वाइट का चेहरा देखा वे मोहित हो गए और दोनों को छोड़ दिया। इसी बीच रानी ने अपनी सेना को जंगल में भेज दिया। बौने स्नो वाइट और एरिक को लेकर अपने गुप्त ठिकाने में ले गए। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। अंधेरे जंगल के बीच ये जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। यहाँ के पौधे जीवंत थे। अनोखे जीव जंतु जैसे आंखों वाले मशरूम और हरी बालों वाले कछुए, जिन्हें देखकर स्नो वाइट चकित रह गई। रात वहाँ सुरक्षित गुजरी। अगले दिन 2 छोटे परियां आईं और स्नो वाइट को एक जगह ले गईं। वहाँ उसने एक पवित्र हिरण देखा। वो जंगल का रक्षक था। चमत्कार हुआ। हिरण ने स्नो वाइट को छूने दिया और उसे सम्मान से झुककर प्रणाम किया। पता चला स्नो वाइट ही वो जीवन माता थी जो इस भूमि में जीवन और हरियाली वापस ला सकती थी। लेकिन तभी एक तीर आकर हिरण को लगा। रानी की सेना आ पहुंची थी। जंगल के जीव भागने लगे। हिरण तितलियों में बदलकर उड़ गया। बौनों ने सेना से लड़ाई की। एरिक स्नो वाइट को लेकर भागा। रास्ते में फिर से व्हाइट माऊ आ गया। शुरू में वो भारी पड़ा, लेकिन एरिक ने चालाकी से उसे मार गिराया। उधर महल में रानी की जवानी खत्म हो रही थी, क्योंकि उसे स्नो वाइट की शक्ति नहीं मिली थी। उसने खुद ही निकलने का फैसला किया। जंगल में स्नो वाइट को उसका बचपन का साथी एक राजकुमार मिला। उसने उसे एक सेब दिया। पुरानी मोहब्बत देखकर स्नो वाइट ने बिना सोचे एक काट लिया। वो जहरीला सेब था। राजकुमार असल में रानी ही निकली, जो भेस बदल कर आई थी। स्नो वाइट मरने के कगार पर थी। रानी उसकी आत्मा चूसने ही वाली थी कि तभी एरिक आ पहुंचा। उसने हमला किया और रानी को भागना पड़ा, लेकिन जहर गहरा था। स्नो वाइट की सांसें थम गईं। राजकुमार ने उसे चूमा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एरिक ने रोते हुए उसे चूमा और तभी चमत्कार हुआ। स्नो वाइट जीवित हो उठी। सबने इसे दैवी संकेत माना। स्नो वाइट ने कहा, मैं अपना राज्य वापस लूंगी। सभी ने उसका साथ दिया। जल्द ही उसने सेना के साथ रानी के किले पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध के बाद वे महल पहुंचे। रानी ने छत से नुकीले कांटे बरसाए। कई सैनिक मारे गए। कांटे एक एक कर इंसानी रूप लेकर सैनिक बन गए। रानी ने स्नो वाइट को पकड़ लिया और उसके सामने उसके प्रियजनों को मारने लगी। लेकिन रानी का घमंड ही उसकी हार बना। उसने स्नो वाइट को तुच्छ समझा। स्नो वाइट ने मौका देखकर रानी के सीने में तलवार घोंप दी। रानी की सारी काली शक्तियाँ समाप्त हो गईं। उसकी जवानी मिट गई। वो बुढ़ापे से मर गई। रानी का अंधकारमय शासन समाप्त हुआ। अंत में स्नो वाइट नई रानी बनी, लेकिन इस बार राज्य में उजाला आया। सूखे पेड़ों पर फूल खिल गए। धरती में जीवन लौट आया।